हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो भाई, ये जो वीडियो है, अगर आप हरियाणा सरकार के कर्मचारी हो तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। ये आपके और आपके परिवार के काम आएगी ये वीडियो। ये है वीडियो अपनी जो एक्स ग्रेशिया पॉलिसी 2019 सरकार ने बनाई। पहले एक्स ग्रेशिया पॉलिसी बंद थी, लेकिन 2019 में इसको दोबारा से लागू किया गया। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या नियम है, क्या सहायता मिलती है, क्या नौकरी मिलती है, पैसे मिलते हैं, किसको मिलते हैं, डेफिनेशन क्या है, कौन ले सकता है, अगर परिवार में दावेदार ज्यादा है तो किसको मिलेगा, है ना। क्योंकि हो सकता है किसी घर में 4 लड़के हों, 2 लड़की हो, तो कौन है जो दावा करेगा कि मुझे नौकरी मिलनी चाहिए या मुझे वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए। वो सब चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखो, ये वीडियो भाई ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा लंबी वीडियो होगी तो मैं इसको 2-3 वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि पॉलिसी में लगभग 52 पेज हैं। तो 2-3 वीडियो में कवर होगी। और इसकी पूरी प्लेलिस्ट अपनी सक्सेस हरियाणा ऐप के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। और उसमें आप अच्छे से देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैंने कंडक्ट रूल, पेनल्टी, जो आपकी अपील और पे, दो जो आपका होता है पेनल्टी के, बताया मैंने। जो मेजर पेनल्टी और माइनर पेनल्टी होती है उसके बारे में, और टीए के हैं, और भी बहुत सारे जो है ना सीरीज, अलग अलग तरह की प्लेलिस्ट बनी हुई है जो हरियाणा सर्विस रूल 2016 उनसे रिलेटेड। वो भी देखना है तो आप देख सकते हो, चैनल के ऊपर अवेलेबल है प्लेलिस्ट में। देखो, सबसे पहली बात, ये जो नियम है, ये नियम आपके कहे जाएंगे हरियाणा सिविल सेवा सेवा अनुकंपा वित्तीय सहायता या नियुक्ति। दो तरह की होती है एक्स ग्रेशिया। एक तो होती है फाइनेंशियल हेल्प आपकी एक तरीके से, और एक होता है आपको नौकरी देना, वो होती है नियुक्ति। ये नियम 2018 2019 कहे जा सकते हैं। सबसे इंपोर्टेंट बात क्या है, ये नियम जो लागू होंगे भाई, ये 1 अगस्त 2019 से लागू हुए समझे जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इससे पहले अगर कोई डेथ होती है, गुमशुदा होता है, तो उसको ये नियम लागू नहीं होंगे। एक्सेप्शन है एक, वो बताऊंगा नंबर आपको इसी इसी में कि एक्सेप्शन क्या है। लेकिन इसमें देखो, कब मिलती है ये एक्सग्रेशिया, लागू कब मानते हैं कि भाई ये एक्सग्रेशिया के तहत नौकरी या सहायता कब ले सकते हैं आप। इसमें होता है कि सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाए या वो गुमशुदा हो जाए, मतलब वो उसको पुलिस ढूंढ ढूंढ के थक जाए, वो मिले ही ना। तब जो परिवार का सदस्य है वो अनुकंपीय वित्तीय सहायता के लिए या अनुकंपा नियुक्ति के लिए, जो उसकी मर्जी है, चाहे वो पैसे ले ले या भाई वो कहते नहीं नौकरी चाहिए, तो कोई भी एक चीज उसमें से ले सकता है। विकल्प अंतिम होगा, ठीक है। जो विकल्प चुन लिया वो अंतिम होगा, वो बदला नहीं जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सर मृत्यु कैसे होनी चाहिए। तो तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, ये वाला पढ़ो। अन्यथा उपबंधित के सिवा ये नियम नियमित आधार पर कार्यरत किसी भी सरकारी कर्मचारी या अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के पात्र सदस्य या सदस्यों को लागू होंगे जो सेवा में रहते हुए गुमशुदा हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। इसमें आत्महत्या द्वारा मृत्यु भी शामिल है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई भी कर्मचारी आत्महत्या भी कर लेता है तो भी सरकार कहती है भाई हम परिवार की सहायता करेंगे। और उसके लिए दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं, वित्तीय सहायता हो चाहे आपकी नौकरी हो। ये चीजें आपको समझ नहीं है, कभी कोई इसको स्किप कर करके देखे हाँ भाई कहाँ पे बता रहा नौकरी कैसे मिलेगी। नहीं भाई, ये चीजें समझने वाली बात है कि आपके ऊपर वो कंडीशन लागू भी होती है नहीं होती। ये देखो, पहले नौकरी तो मिल जाएगी, रूल्स क्या है, कंडीशन क्या है, टर्म कंडीशन क्या है, वो समझा रहा हूं मैं आपको। इसके बाद टिप्पणी की गई चार। चार टिप्पणी का मतलब क्या है, जो मैं आपको एक्सेप्शन कह रहा था वो ये एक्सेप्शन है कि 1 अगस्त 2019 से 6 महीने पहले, यहां पे लिखा है कि ये पॉलिसी लागू अधिसूचना जिस दिन हुई यानी कि 1 अगस्त 2019 से पहले अगर कोई भी मृत्यु हुई है, और उस मृत्यु कोई भी कभी भी हुई हो चाहे वो, और उस मृत्यु के लिए जो भी सक्षम प्राधिकारी था, जो भी आपका एक तरीके से कंपिटेंट अथॉरिटी थी उस कर्मचारी की जिसकी डेथ हुई है, उसने कोई अनुकंपीय वित्तीय सहायता अगर नहीं दी है, यानी कि उसके परिवार को किसी भी तरीके की अनुकंपा वित्तीय सहायता, क्या पहले वित्तीय सहायता तो मिलती थी आपको, कुछ कुछ पैसे मिलते थे कर्मचारी को, नौकरी वगैरह या कोई ऐसा प्रावधान नहीं था। तो अगर कंपिटेंट अथॉरिटी ने उसके परिवार को अभी तक कोई भी वित्तीय सहायता की स्वीकृति नहीं दी है,
यानी कि फाइल बेशक लगा दी हो परिवार ने सहायता लेने के लिए, लेकिन अगर नहीं मिली है तो वे इस अधिसूचना की तिथि से 6 मास के भीतर या हरियाणा सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपीय सहायता नियम 2006 जो पहले मिलते थे ना, वो अनुकंपीय सहायता जो मिलती थी नियम 2006 में बनाए गए थे, एक नियम था, उसमें कुछ धनराशि मिलती थी। तो या तो आप वो धनराशि ले लो, या आप ये जो अनुकंपीय 2019 वाली जो पॉलिसी है ये ले लो। कोई भी आप ले सकते हो एक बार, अंतिम विकल्प होगा ये। किसके लिए? ये 2019 से पहले जो डेथ हुई थी उनके लिए। लेकिन किसको? जिसको कोई सहायता नहीं मिली। लेकिन उसका भी टाइम पीरियड अब जा चुका है, क्योंकि पॉलिसी लागू हुई थी 2019 में, तो अगस्त से लेकर के 6 महीने तक का ही टाइम था उनके लिए जो 2019 से पहले डेथ हुई थी। तो इस विकल्प का अब कोई उपयोग नहीं है टिप्पणी 1 का। अब बात करते हैं आगे। सबसे पहली बात, टिप्पणी 2 में कहता है कि जो भी हरियाणा लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा कोई भी चयनित व्यक्ति है, अगर वहां पे कोई प्रशिक्षण अनिवार्य है, यहाँ पर कोई ट्रेनिंग चल रही है उसकी, और वहां पे कोई डेथ हो जाती है, तो भी उसकी प्रशिक्षण अवधि में भी ये रूल लागू होगा। लेकिन इसके लिए कुछ और भी कंडीशन है, वो भी समझ लेना भाई। क्योंकि ये नहीं है कि आप कहो जी मैं तो पुलिस में लग गया और मेरी ट्रेनिंग चल रही है और मेरी कोई डेथ हो जाए मेरी खुद की, फॉर एग्जांपल मैं अपने पे लेके चलता हूं, तो मेरे परिवार को नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी भाई। कारण क्या है वो बताऊंगा आगे। अब आप कहोगे सर आप तो कह रहे प्रशिक्षण में डेथ हो जाए तो मिलेगा। मिलेगा, लेकिन कौन सी प्रशिक्षण और कब की प्रशिक्षण वो बताऊंगा आगे। अखिल भारतीय सेवा का मैं जिक्र नहीं करना, वो वैसे ही बहुत ज्यादा समझदार होते हैं अपने आप में, उनको सब पता होता है, उनकी ट्रेनिंग में सब चीजें बताई जाती है। अच्छा, अब हम चलते हैं रूल नंबर 4। अनुकंपीय नियुक्ति के लिए परिवार के सदस्यों की पात्रता। नियुक्ति मतलब केवल यहाँ पे नौकरी की बात हो रही है, वित्तीय सहायता की बात नहीं हो रही है। नौकरी लेनी है तो क्या कंडीशंस होती हैं? नियमित आधार पर 5 वर्ष की सेवा पूरी होनी चाहिए। ये वो पॉइंट है जो मैं कह रहा था कि ट्रेनिंग पे अगर किसी पुलिस कांस्टेबल की, एसआई की, किसी की भी डेथ हो जाती है तो उसको घर को नौकरी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि पुलिस की जो ट्रेनिंग होती है वो होती है ज्वाइनिंग होते ही। अब ज्वाइनिंग होते ही अगर डेथ होती है ट्रेनिंग में, तो क्या है, ये जो 5 साल वाली कंडीशन है ये फेल हो जाती है वहां पे, तो इसलिए वहां पे नहीं मिलेगी। लेकिन वो जो प्रशिक्षण वाला रूल है वो कहाँ पे है भाई? कल को वो 6 साल बाद हेड कांस्टेबल बढ़े तो हेड कांस्टेबल के लिए भी उसकी ट्रेनिंग होगी, कुछ उसकी पढ़ाई होगी या जो भी होगा। तो अगर उस ट्रेनिंग में कुछ हो जाता है ना कैजुअलिटी, तो ये रूल लागू होगा प्रशिक्षण वाला। समझ गए कहाँ पे प्रशिक्षण वाला रूल लागू है? इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, मेरे हिसाब से कोई नहीं करेगा यूट्यूब पे, तो चैनल को बिना कहीं सब्सक्राइब कर लो। और आगे भी इसी तरह की वीडियो आपको मिलेगी, जो मैं सर्विस रूल बताता हूँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। पहला पॉइंट तो ये सारी कंडीशन एक बाई एक पूरी होनी चाहिए, ये नहीं कि कोई एक कंडीशन पूरी, सारी कंडीशन पूरी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? मृत्यु या गुमशुदा की तिथि तक 52 वर्ष या उससे अधिक की आयु नहीं होनी चाहिए। मतलब कोई कर्मचारी जब नौकरी लगा है तो 5 साल की सर्विस होनी चाहिए, पहली कंडीशन। अब मान लो 5 साल की सर्विस हो चुकी और उसकी एज हो गई भाई 53 साल और उसकी डेथ हो गई, तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी दूसरी। यानी कि जो एक्स ग्रेशिया पॉलिसी है उसमें रूल ये बनाया है कि मिनिमम तो 5 साल की सर्विस होनी चाहिए और मैक्सिमम जो कर्मचारी है उसकी एज 52 साल या उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 52 वर्ष भी नहीं होनी चाहिए पूरी, एक दिन भी कम होना चाहिए उसमें, तो ये रूल लागू होगा। तो 52 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, 5 साल की सर्विस मिनिमम होनी चाहिए। दो कंडीशन ये। तीसरा, अगर कोई गुमशुदा हो गया, क्योंकि गुमशुदा की भी तो है ना, डेथ होना जरूरी थोड़ी है, गुमशुदा हो जाए, कोई गायब हो जाए, तो उसके ऊपर कपट करने का या किसी आतंकवादी संगठन में शामिल होने या विदेश जाने का संदेह नहीं होना चाहिए। मतलब कोई कर्मचारी ये कर दे कि मेरे परिवार को नौकरी मिल जाएगी, मैं यहाँ से अंडरग्राउंड हो जाता हूँ, मतलब कि सरकार को एक तरीके से आप धूल में, वो आंखों में धूल झोंक के आप नहीं जा सकते कहीं पे। आप विदेश भाग जाओ, कह दो जी गायब हो गया, पुलिस यहाँ ढूंढती रही। आप कहीं अथवा आतंकवादी संगठन में शामिल हो गए और आप कहते हो जी गुमशुदा हो गया, ऐसा केस नहीं होना चाहिए। तो ये है भाई इसकी कंडीशन जो 3 है। लेकिन इसमें एक व्याख्या की गई है, वो ये देखो कि 5 वर्ष की अवधि कौन सी काम, इसमें कौन सी काउंट होगी। क्योंकि आप कहो जी मैंने 2 साल की 3 साल की नौकरी करी और उसके बाद मैं 2 साल के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे चला गया और फिर मेरी डेथ हो गई ज्वाइनिंग करते ही, जैसे 2 साल के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव खत्म करके आए और आपकी डेथ हो गई, तो फिर क्या होगा? 2 साल काउंट होंगे नहीं होंगे? तो बिल्कुल होंगे भाई। यहाँ पे क्या लिखा है व्याख्या में?
इसमें क्या कहा गया है कि 5 वर्ष की सेवा में नियमित आधार पर कार्यरत रहते हुए सक्षम प्राधिकारी मतलब कंपिटेंट अथॉरिटी द्वारा स्वीकृत और मृतक या गुमशुदा सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त सभी प्रकार के अवकाश की अवधि शामिल है। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव विभाग ने सैंक्शन करके दी है, चाहे वो किसी भी काम के लिए दी हो, चाहे आप स्टडी लीव लेके चले गए, तो भी आपकी वो लीव काउंट होगी 5 साल के अंदर, अगर वो सैंक्शन है तो हायर अथॉरिटी से। तो छुट्टी की कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास मान लो 5 साल में आपके पास ईएल बची हुई है, आपने भाई कम से कम 60 ईएल ले ली, ठीक, और फिर आपकी 5 साल हो गई 60 ईएल लेने में ही 5 साल हो गई, तो आपकी ईएल भी काउंट होगी। समझ गए? तो ये तो हो गया पहले पॉइंट के, ये सब रूल थे क्या, अनुकंपा नियुक्ति के लिए। दूसरा रूल क्या होता है, इसमें एक डेफिनेशन भी लिखी है कि दूसरा रूल ये कहता है अनुकंपा नियुक्ति अधिकार नहीं है आपका। कभी कोई ये कहे मुझे नौकरी देनी ही देनी पड़ेगी, नहीं। इन नियमों के अधीन ऐसी नियुक्ति यथा अधिकथित रिक्त की उपलब्धता सहित सभी शर्तों को पूरा करने के अधीन होगी। मतलब कि अगर आपका अधिकार कैसे, आप कहो मैं तो 10वीं पास हो गई और नौकरी जो आपको मिलेगी वो है आपकी +2 लेवल पे, तो आप ये नहीं कह सकते मुझे देनी पड़ेगी, नहीं। जो भी आपको पोस्ट मिलेगी डिपार्टमेंट की तरफ से, एक तो वो खाली होनी चाहिए, पोस्ट खाली होनी चाहिए। अभी सरकार ने वैसे रूल कर दिया, चीफ सेक्रेटरी का लेटर आया था अभी 2022 दिसंबर में ही, कि 5% आपकी जो सीटें हैं वो डायरेक्ट भर्ती में, जब भी कोई पोस्ट भेजी जाती है एचएसएससी को कि जी हमारे डिपार्टमेंट में 100 वैकेंसी खाली है, तो इन 100 में से 5% रखी जाएंगी एक्स ग्रेशिया के लिए। क्योंकि क्या होता है, डिपार्टमेंट सारी पोस्टों को भेज देता है कि भाई ये खाली पोस्ट है इनको भर दो, लेकिन जब एक्स ग्रेशिया का कोई ऐसा केस आ जाता है डिपार्टमेंट में एक्स ग्रेशिया की नौकरी के लिए, फिर डिपार्टमेंट कहता है हमारे पोस्ट खाली नहीं है, फिर चीफ सेक्रेटरी ऑफिस को किसी दूसरे डिपार्टमेंट में एडजस्ट करता है। तो इसलिए चीफ सेक्रेटरी ऑफिस ने लेटर जारी किया 2022 में कि जो भी आप भाई भर्ती करवाने के लिए एचएसएससी एचपीएससी को भेजते हो, उसमें 5% पोस्ट डायरेक्ट भर्ती की आप खाली रखोगे, यानी कि 5% पोस्ट रिजर्व रखोगे, उनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में नहीं भेजोगे। ठीक है, तो ये अधिकार नहीं है, इसके लिए शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी और सीटें खाली होनी चाहिए। अब है दूसरा, 5वां पॉइंट क्या कहता है कि इन नियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, यानी कि वित्तीय सहायता, इनकी डेफिनेशन दी गई है, तो वो मैं बताऊंगा अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो हो जाएगी बहुत ज्यादा लंबी। तो 4 नंबर रूल में मैंने आपको ये बता दिया कि क्या कंडीशन होनी चाहिए इसके लिए। अब है इसके बारे में कुछ और कंडीशंस। तो ये पार्ट 1 था, इसके बाद बात करेंगे पार्ट 1 में। वीडियो कई आएंगी इसकी, क्योंकि वीडियो में समझाने में टाइम लगता है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। अगली वीडियो आपको यहाँ पे आपको अभी दिख रही होगी, ये वीडियो आप देख सकते हैं, दूसरा पार्ट है इसका, या फिर आपको आई बटन में मिल जाएगी, यहाँ पे प्ले लिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे भी आप इसके अगली बार पार्ट देख सकते हो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। लाइक और शेयर, और अगर सब्सक्राइब करना चाहें वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।